हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थी के लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि राजनीति शास्त्र का पेपर है आपका, जो ये आज होने जा रहा है। आज इसी पेपर को आपको तैयार कर लेना क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय रहेगा पेपर में और 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। यही तैयार कर लीजिए क्योंकि इसी पेपर में से आपका पूरा पेपर आने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहले पार्ट में। यहाँ पे हम आपको जो कि आपने अभी तक जैसे MCQ के खाली स्थान के आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो अब जल्दी जल्दी तैयार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते दिए गए हैं जो कि रिक्त स्थान है, यहाँ पे मैचदा कॉलम जो कि सही जोड़ियाँ हैं और आपको यहाँ पे सत्य असत्य हैं। ठीक है, तो सत्य असत्य हमने नहीं बताए थे, एक बार हम इसको डिक्टेट कर देते हैं जल्दी से। सत्य असत्य यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है दो ध्रुवीयता या किसी एक शक्ति का अस्तित्व होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। दूसरा वाला दिया गया है यहाँ पे तिब्बती धर्म के गुरु दलाई लामा हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये सत्य लिख देना है आपको। फिर दूसरा हो जाएगा एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपको सही लिख देना है। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद भारत में देसी रियासतों की संख्या 665 थी, तो ये करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि आज़ादी के जो कि बाद रियासतों की संख्या जो कि 552 थी। ठीक है, तो आपको ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा दिया गया है यहाँ पे प्रथम पश्चिमी योजना की कृषि पर बल दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये भी आपको सत्य फिर कर देना है। और यहाँ पे दूसरा जो कि दिया गया है भारत के विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण से अस्तित्व है, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये भी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और यहाँ पे इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, इंडिया पब्लिकेशन सर्च कर लीजिएगा, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये साइट ओपन हो चुकी है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, तो आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया इसका ऑप्शन सर्च का, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा जो कि राजनीति शास्त्र का आपको पेपर, राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है, देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे, तो इसको आपको लिख देना है। यहाँ पे दिया गया है आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए। ध्रुवीकरण का अर्थ है दो महान शक्तियों का उद्देश्य, इसमें अमेरिका तथा सोवियत संघ का सम्मिलित है। ध्रुवीकरण का तात्पर्य महान अथवा उच्च शक्ति से, जो कि सैन्य शक्ति के केंद्रों से, तो आपको इस प्रकार से ये पूरा लिख देना है। देखिए इसके बाद यहाँ पे अथवा वाला दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखना है। यहाँ पे जो कि सोवियत संघ टूट क्यों गया था, यहाँ पे आपको दिया गया इसके 2 कारण देख सकते हैं। यहाँ पे तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव द्वारा चलाए गए आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार कार्यक्रम आपको यहाँ पे लिख देना है। दूसरा दिया गया है यहाँ पे सोवियत गणराज्यों में लोकतांत्रिक एवं उत्तरवादी भावनाएं पैदा होना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे शार्क थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखना है, तो ये नीचे दिया गया है इसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं ये शार्क थेरेपी का यहाँ पे आंसर दिया गया है। यहाँ पे 3 परिणाम है, लेकिन आपको कोई 2 याद कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको 2 लिख देना है छोटे छोटे। यहाँ पे रूस का औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया, और इसके अलावा हो जाएगा शार्क थेरेपी के कारण पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई, और इसके अलावा यहाँ पे सरल घरेलू उत्पाद GDP में कमी देखी गई, तो इस प्रकार से लिख देना है। फिर इसका अथवा करके दूसरा क्वेश्चन जो कि 7वें का दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं, तो किस किस देशों की सीमाएं मिलती हैं, एशिया देशों की या यूरोपीय देशों की, तो यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। छोटा सा आंसर है रूस के साथ यहाँ पे नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाम्बिया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, यहाँ पे जो कि जॉर्जिया, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तरी कोरिया की सीमाएं मिलती हैं, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन आता है। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए, और अथवा करके दिया गया है राज्य के पुनर्गणना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका भी आंसर हम आपको बता देंगे PDF के माध्यम से। पहला जो कि यहाँ पे दिया गया है ये बिल्कुल सरल है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको आपको केंद्र के राज्य यहाँ पे नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे हुआ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
तो आपको ये केंद्र शासित राज्यों के नाम लिख ही देना है आपको, जो भी रहेगा। और दूसरा वाला जो भी रहेगा हम आपको PDF बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, वहाँ पे पूरे क्वेश्चन वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो कि नवा क्वेश्चन आ जाता है, नियोजन के उद्देश्य लिखिए अथवा करके इसका क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है हरित क्रांति क्या है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य तो आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को कम करके संशोधन का सुनिश्चित उपयोग करना। दूसरा वाला आपका यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, आय एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करके संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। और तीसरा दिया अर्थव्यवस्था को संतुलित करते हुए जन साधारण के जीवन स्तर को सुधारना। तो इस प्रकार से लिख देना है उसका अथवा का क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिया गया है। अथवा वाला आपको यहाँ पे लिख देना है, इसका छोटा सा क्वेश्चन है, या पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन तक हम पूरे बता ही चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 10वां क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लड को समझाइए। 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा आपका। और अथवा करके यहाँ पे दिया गया है नीति आयोग को क्या है, इसको भी समझाइए। तो इसका भी हम आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है ये छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। तो यहाँ पे 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सरकारी दूध उत्पादकों को उत्पन्न और वितरण के एक राष्ट्रपति तंत्र से जोड़ा गया। ऑपरेशन ब्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा आंसर लिख देना है। फिर इसका अथवा करके क्वेश्चन दिया गया था जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 से 4 पॉइंट है छोटे छोटे से, ये आप जरूर तैयार कर लीजिए। नीति आयोग भारत सरकार की एक नीति समिति है। गठन 1 जनवरी 2015 को राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। संगठन 65 वर्षीय पुराने योजना आयोग की प्रतिस्थापना और परिवर्तन था। NITI शब्द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पॉइंट लिख देना है, 3 से 4 पॉइंट, और आप 2 भी लिख देंगे तो पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आता है आपका 11वां क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, सार्क संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं 2 अंक का क्वेश्चन दूसरा है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आपको नाम लिख देना है, ये भी 8वां करके क्वेश्चन है 11वें का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया इसका नाम सार्क, जो कि यहाँ पे दिया है सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल है। तो यहाँ हो जाएगा सार्क में वर्तमान में 8 देश शामिल हैं, जो कि भारत, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, महाद्वीप व अफगानिस्तान है। तो इस प्रकार से ये नाम लिख देना है। इसके अलावा आपको बता देते हैं दूसरा क्वेश्चन उसी का। तो दूसरे क्वेश्चन में इसको आपको यहाँ पे ऐसा कर लेना, आपको ये बताने की तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं भारत का जो कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आपको मालूम ही होगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, श्रीलंका। इस प्रकार से ये नाम आप लिख लीजिएगा। और इसके अलावा हम आपको बता देते हैं इसी का जो कि 12वां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तटसंध समझौता क्या है। और इसके अलावा यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे खतरनाक दशक किसे कहा गया है। तो इसके अलावा हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया इसका, जो कि यहाँ पे तटसंध समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1967 में हुआ। यह एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी झड़पों को शांतिपूर्व ढंग से तय करेंगे। तो इस प्रकार से ये लिख देना है। यहाँ पे आपका आता है अगला क्वेश्चन जो कि हम बता ही चुके हैं। क्वेश्चन आपको 12वां वाला 13वें में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे दल का क्या अर्थ है, अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया 2 अंक में आपसे। यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दल बदल का यहाँ पे अर्थ दिया गया है। ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, छोटा सा यहाँ पे है। दल बदल का मतलब है यदि कोई व्यक्ति किसी दल या दल का टिकट लेकर वह निर्वाचित होकर उस दल को छोड़ देता है और फिर किसी अन्य दल में चला जाता है, उसे ही दल बदल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है
है आपको जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, आपको मालूम ही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। ये बिल्कुल क्वेश्चन छोटा सा है और इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 14वां क्वेश्चन, भारत विभाजन में प्रमुख कारण लिखिए। तो प्रमुख कारण यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियाँ कौन थी। तो यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है आपको। तो आपको यहाँ पे ये पूरा स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे जो कि 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे सोवियत संघ के विघटन का आरोप किन किन पर लगाया गया। और इसके अलावा अथवा करके क्वेश्चन हो जाएगा शार्क थेरेपी क्या थी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिया गया है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है। तो शार्क थेरेपी यहाँ पे देख सकते हैं क्या थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आपसे पार्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो ये यहाँ पे शार्क थेरेपी का ये छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ से, और दूसरा पार्ट इसका ये है। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसको, और आपको इसके बाकी का जो कि क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। फिलहाल आपको इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है।